महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटी है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किस गठबंधन का हिस्सा है। इसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि हाल के वर्षों में जिस तरह महाराष्ट्र की सियासत में विचारात्मक लड़ाइयां देखी गई हैं, उसकी जो लाइन है वो धुंधली होती दिखाई पड़ रही है। क्या राज ठाकरे भी इसी तरह की सियासत का रुख कर रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे महायुति गठबंधन में अगर शामिल हो जाएंगे तो कैसी स्थिति होगी। एक कल्पना है अगर ऐसा होता है तो। वहीं इन सभी अटकलों पर देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर अपनी राय भी रख दी है। आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने के सवाल पर फडणवीस ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, जिससे ऐसा लगने लगा है कि उद्धव और राज के इर्द गिर्द सवालों की झड़ियां लगती हुई नजर आएंगी चुनाव के बाद भी। दरअसल एक इंटरव्यू में जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि क्या शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के लिए महायुति में दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो इस सवाल पर फडणवीस ने तपाक से जवाब दिया और कहा कि निश्चित ही बंद हो चुके हैं और इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। 2019 के चुनाव ने मुझे यह सिखाया कि राजनीति में कुछ भी संभव है, अब आवश्यकता उनकी नहीं पड़ेगी। उद्धव ठाकरे को लेकर फडणवीस का इस तरह का बयान पहली बार आया है। देखिए, निश्चित ही बंद हो गया है और जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ऐसा है, मैं आजकल बहुत संभल के बात करता हूं क्योंकि 2019 के चुनाव ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूं कि अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के महायुति में शामिल न होने के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति में जगह नहीं है, हम 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा करते हुए इतना समय लग गया। राज ठाकरे को लेकर फडणवीस का यह बयान अगर आप देखिए तो अलग अलग मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी जरा आप अंदाज सुनिए देवेंद्र फडणवीस का राज ठाकरे को लेकर। देखिए, राज ठाकरे हमारे मित्र भी हैं और आइडियोलॉजिकली जब से उन्होंने हिंदुत्व स्वीकारा है तो हमारे करीब आए हैं और लोकसभा के चुनाव में बिना किसी शर्त के उन्होंने मोदी जी को एक प्रकार से एंडोर्स किया। अब विधानसभा के चुनाव में भले ही उनकी और हमारी आइडियोलॉजी सेम हो, लेकिन उनको उनकी पार्टी चलानी है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए। हमारे खिलाफ 70 कैंडिडेट्स लगा रहे हैं वो। हाँ। 70 कैंडिडेट हमारे खिलाफ है, 100 से ज्यादा कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए। वो उनकी पार्टी का काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा था। राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे या नहीं, जब इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब सरकार ने बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बताया तो फिर उद्धव जी के सहयोगियों को, कांग्रेस पार्टी को ऐसा कहने से भला डर क्यों लग रहा है, उन्हें शर्म क्यों आ रही है। राहुल गांधी को भूल जाइए, यहां तक कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी बाला साहब ठाकरे को शिवसेना प्रमुख कहना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया है। तीखा हमला देवेंद्र फडणवीस का उद्धव और शिवसेना पर। अरे भाई, उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है और इतना ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र में जो समृद्धि महामार्ग बना उसका नाम बाला साहब ठाकरे महामार्ग नहीं है, उसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महामार्ग है। हमारे यहाँ जो अस्पताल बने उसका नाम बाला साहब ठाकरे अस्पताल नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ जो गोरेवाड़ा का जू बना उसका नामकरण हुआ तो बाला साहब ठाकरे प्राणी संग्रहालय नहीं हुआ, हिंदू हृदय सम्राट। जब सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नाम देती है तो उद्धव जी के साथी कांग्रेस वाले क्यों घबराते हैं बोलने में? क्या उनको डर है? क्यों शर्म आती है? क्यों शर्माते हैं? अरे थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको ये पदवी मिली थी। मुझे ये बताइए कि लोकमान्य तिलक का नाम लोकमान्य नहीं था, लोगों ने पदवी ली थी इसलिए लोकमान्य बने वो। इसी प्रकार से ये हिंदू हृदय सम्राट थे। आजकल तो शहजादों को छोड़ दीजिए, राहुल जी को छोड़ दीजिए, स्वयं उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बोलने लगी, उन्होंने भी हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जब वो नहीं कहते
तो शहजादे का तो कहने का सवाल ही नहीं उठता। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में हो रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती 23 नवंबर को हो रही है। महाराष्ट्र में इस समय दो मुख्य गठबंधन एमवीए और महायुति, महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच है। मुकाबला भी इन्हीं के बीच है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी महायुति मिलकर बना रहे हैं, यानी एक तरीके से कह लीजिए एनडीए गठबंधन। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन के साथ हैं। और इनकी कोशिश है कि महायुति को सत्ता से बेदखल किया जाए, और महायुति अपनी कोशिश ये कर रही है कि वो सत्ता में बरकरार रहे। 23 नवंबर वो तारीख जब पता चलेगा कि किसकी कोशिश कामयाब हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।